एक त्रिपिटक में उदाई नाम का ग्रंथ है, उसमें एक कहानी आती है, अंधों द्वारा हाथी की पहचान। ये बहुत शास्त्रों में पाई जाती है, मगर आज से 2.5 साल पहले ये भगवान बुद्ध ने अपने भिक्षुओं को बताई थी। पिटक में आती है कहानी। भगवान बुद्ध ने कहा कि हे भिक्षुओं, ये श्रावस्ती की कहानी है कि राजा ने एक बार एक आदमी को बुलाया और उससे कहा कि हमारी प्रजा में देखो, जन्म से जो लोग अंधे हैं उन्हें एक जगह इकट्ठा करो और इकट्ठा करके जब मुझे बताओ। भगवान बुद्ध कहते हैं कि हे भिक्षुओं, उसी समय उस मंत्री ने जो जन्म से अंधे थे सभी लोगों को बुला करके एक जगह इकट्ठा कर लिया। आके राजा से कहा कि राजा साहब, जो आपने कहा था कि जन्म से अंधे जो सूरदास हैं उनको एक जगह स्थान दो, तो आकर के मैंने सबको इकट्ठा कर दिया। तो आकर के राजा ने उन सबको देखा तो उनसे कहा कि अपने मंत्री से कहा कि मंत्री जाओ इन्हें हाथी दिखाओ। तो धर्म प्रेमियों, राजा ने उन अंधों के बीच में जो जन्म से सूरदास थे जन्म से, उनको एक हाथी दिखाया गया और हाथी बीच में बांध दिया जाता है और जो जन्मजात से सूरदास थे उनसे कहते हैं कि जाओ हाथी को देखो। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि भिक्षुओं, जो जन्मजात से अंधे थे उन लोगों ने हाथी को देखा। तो किसी ने हाथी की सूंड को देखा हाथों से पकड़ करके, किसी ने हाथी के पैरों को देखा, किसी ने उनके विशाल पेट को देखा, किसी अंधे ने उनकी पूंछ को देखा, किसी अंधे ने उनके हाथी के कान को देखा, किसी अंधे ने उसकी पीठ को देखा। मतलब ये हुआ, भगवान बुद्ध बोले कि सारे जितने भी जन्म से अंधे थे वो एक बारी बारी करके पूरे हाथी को टटोलने लगे, देखने लगे। किसी के हाथ में कान पड़ा, किसी के हाथ में सूंड पड़ी, किसी के हाथ में पैर पड़ा, किसी के हाथ में पूंछ पड़ी। नाना प्रकार के जितने भी अंग थे हाथी के सभी सूरदासों के हाथ में पड़ गए। और राजा ने जो वो हाथी था वो जा करके अपने स्थान पर बांध दिया और वो एक जगह खड़े हुए थे। तो राजा को बुलाया गया और राजा ने पूछा कि हे सूरदासो, तुमने हाथी को देखा? बोले हाँ देखा। हाथी कैसा है? तो भगवान बुद्ध बोले भिक्षुओं, आज वो जितने बार सूरदास जो थे वो हाथी को पहचानने के बाद सारी बातें बताने लगे और राजा से कहने लगे, राजा साहब, जिसने कान पकड़ा तो उसने कहा कि हे राजन, जो हाथी था वो एक सूप के समान था। बोले ठीक है। दूसरे सूरदास से पूछा, उसने कहा कि हे राजन, जो हाथी था वो ऐसा था जैसे पेड़ को काट करके ठूट रह जाता है, इस प्रकार का हाथी था। तीसरे को पूछा
तुमने हाथी कैसे देखा? तो बोला कि हे राजन, मैंने जो हाथी देखा वो हाथी ऐसा था जैसे कि एक जिसके हाथ में सूंड पड़ी, उसने बोला कि नुकीला एक हथियार था, लंबा लंबा। बोले दूसरे से पूछा कि तूने क्या देखा? कि राजा साहब, मैंने हाथी देखा जैसे एक कोठी होती है, घर होता है बहुत बड़ा, ऐसा। ऐसी 7 में को पूछा, 8 में को पूछा, फिर पूछा किसी के हाथ में पूंछ पड़ी तो बोले भाई तुमने कैसे देखा? कि महाराज मैंने देखा जैसे कोई छोटी सी लठिया है। किसी ने पूछा कि राजा तूने, हे राजन, हे सूरदास, तुमने कैसे देखा? उसने कहा कि महाराज मैंने देखा उसके हाथ में उसके दांत पड़े। तो क्या लगे महाराज, हाथी खूंटा सा होता है। धर्म प्रेमियों, जब ऐसे एक दूसरे की बात सुनी वो सूरदासों ने, तो वो आपस में झगड़ने लगे, पिटने लगे और कहने लगे हाथी ऐसा नहीं था, हाथी खूंटा के समान था। बोला कि नहीं, हाथी ऐसा नहीं था, एक ठूड़ के समान था। बोले हाथी ऐसा नहीं था, एक हथियार के समान था। आपस में वो लड़ने झगड़ने लगे। उसी समय राजा हंसने लगा। तो भगवान बुद्ध अपने भिक्खु से कहते हैं कि भिक्खुओं, जब राजा हंसने लगा तो वो सोचने लगा कि वास्तव में ही एक तो जन्म से अंधा होता है, मगर इस समय तो जितने वर्ज प्रवचक हैं, धर्मवाचक हैं, धर्म के मानने वाले हैं, ये स्वयं ही अंधे बन गए हैं। इन्हें खुद नहीं पता कि धर्म क्या होता है, धम्म क्या होता है। ये भगवान बुद्ध ने अपने भिक्खुओं को बताया कि हे भिक्खुओं, जो भी आपस में धर्म वाले जो लड़ते हैं, उन्हें खुद नहीं पता कि धर्म कैसा होता है, धम्म कैसे होता है, और वो लोग वागों को अंधा बना करके बेवकूफ बनाते रहते हैं। ये भगवान बुद्ध ने एक हाथी की सहायता से उस सारे भिक्खुओं को धम्म देशना दी।